2025 लग चुका है। अगर पीओपी की फॉल सीलिंग करवानी है तो टोटल खर्चा कितना आएगा? सिर्फ पीओपी की बात नहीं हो रही, पूरी फॉल सीलिंग है जिसमें वायर का खर्चा, लेबर का खर्चा, मटेरियल का खर्चा। मतलब ये वीडियो देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको ठेकेदार बेवकूफ़ बना सकता है। 140 रुपये रेट बोलेगा या 80 से 90 रुपये बोलेगा, दो किस्म से वो रेट लेते हैं, उसमें आपको कंफ्यूज करके आपको महंगा पड़ सकता है। तो ये वीडियो देख लो। हमने सोचा होता है चलो 10-15 हज़ार लग जाएगा हमारा, लेकिन लगते लगते 20 से 30 हज़ार लग जाता है। वो कैसे लगता है वो इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा। देखो 2-3 किस्म के तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, और जो हमारे बिल पड़े हुए थे बिजली के तो वो भी आपको हेल्प करेंगे आगे बताने में। देखो समझो, सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है। देखो 2 किस्म से आपका बिलिंग किया जाता है पीओपी में। एक तो होता है कंप्लीट एरिया, आजकल शुरू किया है इन्होंने। कंप्लीट एरिया जितना भी आपकी स्लैब होगी, जैसे एग्जांपल ले ले 12/10 की हमारी स्लैब है, तो वो बोलेंगे 130/140 रेट चल रहा है, आपको जो सही लगे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। 130 से 140 बोलते हैं। वहां पे आप क्या करते हो ना, क्वालिटी मटेरियल पूछते हो, जाली कौन सी लगेगी, सेक्शन एंगल्स कौन से लगेंगे, कोई नहीं पूछता है, रेट देखते हैं। एक तो बेवकूफ़ी है, पहले तो मटेरियल क्या क्वालिटी, कौन सा ब्रांड यूज करना है वो पता कर लो। कमेंट करना अगर नहीं पता है, वीडियो ले आऊंगा, इस पर वीडियो बनी भी हुई है। तो कंप्लीट एरिया का पहले समझ लो। कंप्लीट एरिया में होता क्या है, आपका 12/10 की स्लैब है, ठीक है, जाए जिस कमरे में आपको करना है 12/10 का वो कमरा है, आप वो रेट बोलते हैं 130 से 140 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं कर दूंगा। तो होता क्या है, 12/10 का हमारा कमरा है, उसको दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा 120 स्क्वायर फीट एरिया बन जाता है। 120 स्क्वायर फीट की हमारी छत है, 130 रुपये उसने रेट बोला, मतलब 15,600 रुपये में हमारा डिजाइन बन जाएगा। वो बोलता है कि जो भी डिजाइन आपको सही लगेगा आप बना सकते हो, जैसे भी आपको बनाना है, यहां कोप रखना है, जो भी करना है, ठीक है, वो होता है। ये लमसम रेट चलता है। इसमें क्यों वो लमसम करते हैं, इसमें वो मटेरियल क्वालिटी डिक्रीज कर देते हैं, लो लगा देते हैं, और यहां ऐसा कर देते हैं। दूसरा होता है अकॉर्डिंग डिजाइन, जैसा भी आपको डिजाइन बनाना हो, 80 से 100 रुपया पर स्क्वायर फीट वो रेट चलता है। आपको अभी लग रहा है यहां 80 से 100 रुपया पर स्क्वायर फीट है, तो ये मेरे को सस्ता पड़ सकता है, ये सस्ता है, इससे महंगा, ये महंगा है, लेकिन इसमें भी मेजरमेंट का झोल होता है। तो मैं वो मेन आज का वीडियो है कि मेजरमेंट कैसे की जाती है वो बताऊंगा। ये वाला कंप्लीट एरिया वाली समझ गए आप, कोई नहीं है, आप कंप्लीट एरिया करोगे तो यही रेट चल रहा है 130 से 140 रुपये। लेकिन अकॉर्डिंग डिजाइन, इधर आओ मैं समझाता हूँ। पहले आपको मैं फॉल सीलिंग दिखा देता हूँ कि किस हिसाब से किया जाता है, फिर थ्योरेटिकल पे आता हूँ। जो हमारा डिजाइन बनने वाला है कुछ ऐसा दिखने वाला है। वो ये जैसे सामने देख रहे हो, चारों तरफ हमारा पट्टी रहेगी, ट्रे जिसे बोला जाता है, ट्रे रहेगी, और बीच में कोब रहेगा, और पूरी फॉल सीलिंग होगी। तो इस तरीके का डिजाइन रहता है। लेकिन इसको मेजरमेंट करने का दिक्कत आ जाता है। जैसे पूरा रूम का था तो 120 स्क्वायर फीट था, रेट डाल दिया, लेकिन जब आपको इसकी मेजरमेंट करनी पड़ती है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो ये ट्रे होती है सामने, इसकी मेजरमेंट होती है। मैं आगे थ्योरेटिकल बताने वाला हूं, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं, इसलिए वीडियो दिखा रहा हूं। ये जो ट्रे होती है, पहले इसकी मेजरमेंट होती है। जैसे ये सामने ये ट्रे है ना, ये 1.5 फीट की होती है, मोस्टली 1.5 फीट बनाते हैं लोग, तो ये 1.5 फीट की होती है। फिर दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी होती है, एक तो ये मेजरमेंट होती है जो ट्रे है, फिर होती है अंदर की जो कोब होती है, मतलब जहाँ पे ये एरिया, ये 2 इंच का रहता है, इसके अंदर 5 इंच का होता है, लेकिन हमें ये 2 इंच वाला काउंट करना होता है। तो इसका भी रनिंग फीट में भी रहता है और कुछ स्क्वायर फीट में भी ले जाते हैं। तो यहीं पे आपको क्लियर करनी होती है बात पहले उसको, कि ये जो पट्टी बनेगी, तो ये 2 इंच की जो पट्टी रहेगी, ये रनिंग फीट में क्या रेट रहेगा या स्क्वायर फीट में, वो एक ही रेट कर लेते हैं। जैसे 80 रुपये स्क्वायर फीट रेट लिया उन्होंने पूरी फॉल सीलिंग का, तो वो इसका भी 80 रुपये कर देते हैं। तो इसका आप 50 से 60 रुपये कर सकते हो। आगे समझ जाओगे मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा क्योंकि फॉल सीलिंग दिख रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये ट्रे का अलग से होगा, अंदर पट्टी का अलग से होगा। तो अभी करते हैं कैलकुलेशन। देखो समझना इसको, अभी ये वही फॉल सीलिंग का हमने यहां प्रिंट कर लिया। अभी यहां से लेके यहां तक है 12 फुट, और यहां से यहां लेके ये हमारा 10 फुट कमरा। सबसे पहले जो ये ट्रे है, ठीक है, ये 1.5 फीट की थी, 18 इंच, तो ये यहां से लेकर 12 फुट है, तो हमने लिख दिया 12 फुट। सिंपल प्रोसेस समझना, 12 फुट लिख दिया। फिर ये 1.5 फीट है, कितना है 1.5 फुट, तो ये लिख दिया 1.5 फीट। क्लियर, यहां से लेके यहां 12, और सेम इधर भी वैसी होगी क्योंकि हमारा 12/10 का कमरा है, ये भी 12 है और ये भी 12 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिल गया 36 स्क्वायर फीट। ठीक है, 36 स्क्वायर फीट मिल गया, ये और ये समझ लो, ये पहला स्टेप हो गया। ऐसे कर रहे हैं। फिर दूसरा आपको क्या है,
जो ये पट्टी होती है, मतलब जैसे 2 इंच की मैंने पट्टा दिखाया आपको, मतलब ऐसे था ना, कुछ बाहर से हमें ऐसे दिख रहा था, अंदर ऐसे होता है, ये होता है को, ये जो पट्टी है इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, ये जो पट्टी आपको सामने दिख रही है, वीडियो दिख रही है, तो यहां से लेके यहां तक होगा। यहां तो नहीं होगा क्योंकि यहां हमने 1.5 फीट में ले लिया, ये पूरे ट्रे है, ट्रे के अंदर तो नहीं होगा। यहां से यहां है तो मतलब टोटल 12 फुट है, तो 1.5 फीट यहां से निकलेगा माइनस 1.5 फीट, और 1.5 फीट यहां से निकलेगा, तो कितना बचा 9 फुट। और 2 इंच की पट्टी है, 3 की भी लेते हैं, 2 इंच की बनाई हुई है, तो ये आ गया। तो ये हो गया 18 रनिंग फीट। इतना यहां से लेके 18 रनिंग फीट। एक यहां होगा, सेम यहां भी होगा, तो दूसरा भी लिख देते हैं 9 × 2, वो भी 18 होगा। यहां तक क्लियर हो गया, ऐसे कैलकुलेशन की जाती है। फिर ये वाला जो एरिया है, टोटल कितना था 10 फीट, तो 1.5 फीट हमने यहां तो ले लिया पहले ही, मतलब उसको 12 कर लिया पूरा, तो 1.5 फीट यहां से निकल जाएगा, 1.5 फीट यहां से निकल जाएगा, बीच में कितना बचा 7 फुट। 7 फुट बचा, तो 7 इंटू ट्रे, ट्रे कितने की है पहले, ट्रे की, ये ट्रे की कैलकुलेशन है, 1.5 फुट है, तो 7 इंटू 1.5 कर दिया 10.5, ये स्क्वायर फुट हमारा ये आ गया। सेम एक ट्रे यहां है, यहां से यहां तक, एक सेम यहां भी होगी ना, यहां से यहां तक, तो वो भी कर देंगे 7 इंटू 1.5, तो हो गया 10.5 स्क्वायर फुट। फिर अभी जो पट्टी है, पट्टी भी लेनी पड़ेगी, यहां पट्टी होगी, वो भी 7 ही होगी, यहां भी होगी एक, और यहां भी पट्टी होगी 7, तो 7 इंटू 2 14 RFT, 7 इंटू 14 RFT। अभी यहां देखो, कुछ वैल्यू जो ट्रे थी हमारी वो स्क्वायर फीट में बनी, और जो पट्टी थी वो रनिंग फीट में बनी। तो इसका लगा लो हमने रेट फिक्स किया था, जैसे 80 रुपए, 80 रुपए रेट फिक्स किया था कि जो हमारा फॉल सीलिंग का रेट 80 रुपए, लेकिन जो पट्टी का रेट है आप कम कर सकते हो, और ये कम करवाना होता है, यहीं पे वो 80 रुपए लगा देते हैं और महंगा पड़ता है। आपको बोलना है कि 40 से 50 रुपए RFT हम पट्टी का रेट देंगे, ये चीज क्लियर करना, कितना 40 से 50 रुपए, यहां आप पैसे बचा सकते हो। तो टोटल कितना हो गया, लेकिन हमने जो उसको रेट दिया था वो 80 रुपए टोटल, ऐसे सिंपल कर दिया था, पूरे का 80 रुपए, आप कम भी कर सकते हो। तो टोटल करता हूं मैं इसको, ठीक है, ये हो गया 121, इसको टोटल करना, प्लस 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 किया, 121 स्क्वायर फुट हमने एरिया आ गया। और लेकिन हमारी जो फॉल सीलिंग थी ऊपर भी है ना, उसका डायरेक्ट छत पे तो चिपका ही नहीं है, पहले उसका 5 इंच नीचे डाउन की, उसके नीचे ये डिजाइन बना, जो ऊपर वाली होती है उसको हमने कर दिया 12x10 का कमरा था, तो 120 हो गई। और कभी गलती मत करना, डायरेक्ट छत के साथ मत कभी फॉल सीलिंग करवाना। सस्ते रेट में वो क्या करते हैं, जहां जहां डिजाइन होता है वहां वहां नीचे कर देते हैं, बाकी जगह पुट्टी मार देते हैं, और बाद में वो डैम्पनेस बन के निकल जाता है। 121 ये आया था, 120 पूरा ऊपर वाला छत आ गया, तो हो गया 241 स्क्वायर फीट। कितना 241 स्क्वायर फीट हमारा एरिया हो गया इसका। तो अभी हो गया 80 रुपए रेडिएटर हमने पकड़ा है, तो 19,280 रुपए हमारा फॉल सीलिंग करवाने का खर्चा आएगा। अभी हमारा बिजली का भी बिल, ये कोई आपको बताएगा नहीं, सिर्फ आपको बता देगा कि आपको 19-20। तो ये हमारे जो बिल रहे, जो हमने लाइट लगाई थी, स्ट्रिप लाइट हो गई या जो डीप लाइट्स हो गई, तो इनका मैं आपको बताता हूँ कैसे खर्चा निकालते हैं। तो हमारा ये वो है 12x10 का कमरा जो हमने, तो हमने चूज कर ली कि हमारी लाइट एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, जहां जहां आपको लाइट रखवानी है रखवा लो। 15 पॉइंट टोटल बन रहे हैं कि 15 पॉइंट हम लाइट के लिए दे रहे हैं, और बीच LED जो स्ट्रिप रहती है उसके पॉइंट है इसमें। तो ये जो इस समय लेबर कॉस्ट है 90 से 120 रुपया पर पॉइंट आपसे ले सकते हैं वो जो इलेक्ट्रिशियन होता है। तो 90 रुपये मैंने रेट पकड़ लिया, घर का मिस्त्री था, तो 1350 रुपया हमारा पॉइंट का लगाने, मतलब उसने वायरिंग, जो उसमें पाइप होती है, पाइप वायरिंग लगाने का उसने 1350 रुपया हमसे ले लिया। 15 पॉइंट जो लगाए थे उसमें तार भी लगनी थी, वायर भी लगी, फिर उसमें हमारी पाइप भी लगी, ठीक है। उसका अप्रोक्स खर्चा 340 रुपये हमने पकड़ लिया एक पॉइंट का कितना 340 रुपये। तो 15 पॉइंट है तो 51,000 रुपये हमारा अप्रोक्स उसका लग गया। और एक तार सिर्फ अंदर अंदर नहीं घूमी, ये कहां स्विच तक तार गई है, तो उसका खर्चा भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो 340 रुपया 15 पॉइंट थे। और एलईडी का खर्चा 13 पॉइंट एलईडी थी, ये 13 एलईडी लगाई हुई थी हमने ये, और 2 पॉइंट हमारे जो अंदर से निकाले होते हैं एलईडी स्ट्रिप के लिए,
13 एलईडी है 220 रुपए की। आप सिस्का की लो, किसकी हमने सिस्का की ली 220 रुपए की, हमें एक लाइट मिली थी। इसमें भी 8 वाट 6 वाट या 10 वाट। तो आपको इस पे वीडियो चाहिए, जो भी वीडियो चाहिए होती है कमेंट कर देना। 220 रुपये उसका खर्चा पकड़ लिया, 2860 रुपये हमारे एलईडी का खर्चा आ गया। स्ट्रिप, अंदर स्ट्रिप डाली हमने वार्म लाइट, तो 10 मीटर की अप्रोक्स 100 रुपये मीटर वो इस समय आपको मिल जाएगी, कोई भी अच्छी कंपनी की मिल जाएगी, चाइनीज मत लेना। 100 रुपये मीटर मिल रही है तो 1000 रुपये की हमारी स्ट्रिप आ गई, तो 10,310 रुपये हमारा लाइटनिंग का खर्चा आ जाता है। लगा लो जितने में आपकी फॉल सीलिंग बनेगी उसके बराबर आधा खर्चा उसका हमारा इसका हो जाता है। फिर यही काम खत्म नहीं होता है, जो आपने पीओपी करवाई होती है उसकी लुक नहीं दिख रही होती है, उसमें निशान होते हैं, तो उस पर हमें पुट्टी और प्राइमर करवाना पड़ता है, तो उसका खर्चा आपको कोई नहीं बताएगा। तो पुट्टी प्राइमर का खर्चा कितना आ जाता है, अप्रॉक्स 1.5 लीटर प्राइमर हमारा लग जाएगा 10 बाय 12 के कमरे के लिए। मतलब जो हमारा 1 लीटर प्राइमर होता है वो कोई 200 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर लेता है। कितना 200, तो 1.5 लीटर हमने पकड़ लिया, 250 रुपये रेट पकड़ लिया, 375 रुपये का हमारा प्राइमर आएगा मटेरियल। फिर पुट्टी भी लगेगी, तो 1 केजी पुट्टी 14 से 16 स्क्वायर फीट एरिया में लगती है। ठीक है, तो डबल कोड हमने करवाया, सिंगल करवा सकते हो कोई दिक्कत नहीं, सिंगल करवा के प्राइमर करवा दो, लेकिन डबल हमने करवा दिया। तो अगर 1 केजी 14 से 16 स्क्वायर फीट हो रहा है तो 241 हमारा टोटल एरिया है, तो 14 से डिवाइड करेंगे, हमारी अप्रॉक्स 15 से 17 केजी हमारी पुट्टी लग रही है। तो 20 केजी का बैग पुट्टी का 1100 का आता है। ठीक है, ठीक है। और फिर लेबर 4 रुपये लेबर ले जाएगी पुट्टी और प्राइमर करने का, तो 200 स्क्वायर फीट का हमारा अगर कमरा बन रहा है तो 4 रुपये 800 रुपये हमारा लेबर ले जाएगा। टोटल करेंगे कुछ 2275 रुपये हमारा पुट्टी प्राइमर का खर्चा आ जाएगा उस फॉल सीलिंग को करवाने में। तो टोटल अगर हम पकड़ते हैं 19,280 जो हमारा पीओपी करवाने का आया था फॉल सीलिंग, 19,280, 10,310 रुपये हमारा बिजली का खर्चा था और 2,275 रुपये हमारा पुट्टी का खर्चा। तो अप्रॉक्स 31,865 रुपये लगते हैं किसी एक पीओपी की फॉल सीलिंग करवाने में अच्छे से। तो ये चीज होती है, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सिर्फ रेट बता देगा कि 80 रुपये स्क्वायर फीट है या 130, जो हिडन चार्जेस हैं लगा लो, बिजली का भी खर्चा आएगा, पुट्टी का भी। तो ये चीजें होती हैं। तो कभी भी आपको जो कंप्लीट एरिया दे दूं वो सही रहता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है, आपसे बिलिंग नहीं होगी, तो यहाँ आपको बेवकूफ वो बना सकता है। अगर छोटा मोटा डिजाइन बनाना हो तो फिर कंप्लीट एरिया देख के फायदा ही नहीं है, आपको इस तरीके से जाना है फिर। ठीक है, सिर्फ अगर आपने कोप बनाना है, मतलब छोटा सिंपल डिजाइन हो तो इस तरीके से जाओ, अगर कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन हो इस तरीके से जाओ। कंप्लीट एरिया में बिल्डिंग आसान होती है, लेकिन उस पे आपको ब्रांड, जाली, पुट्टी जो पीओपी यूज करेगा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उस पे चाहिए वीडियो तो कमेंट करना, कल ही वीडियो आ जाएगी कि कौन सा ब्रांड अच्छा है पीओपी का, कौन सा चैनल, कौन सी जाली यूज करनी है, तो फिर आपको ये रेट देना है। अभी मैं लेता हूं अलविदा, लेकिन ऐसी वीडियोस में लाता रहूंगा। थैंक यू गाइस।